मोदी कैबिनेट विस्तार में अब बात बिहार की। मोदी के नए मंत्रिमंडल में जेडीयू के कितने मंत्री होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। जेडीयू सूत्र बताते हैं कि जेडीयू ने 4 मंत्री पद की मांग की है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने नरम रुख भी दिखा दिया है। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही केंद्रीय मंत्री पद के लिए जेडीयू का सूखा भी खत्म हो जाएगा। खुद सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है हमको किसी ने नहीं कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। भले ही सीएम नीतीश कुमार कह रहे हो कि अंतिम फैसला मोदी को लेना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग रखी है। बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं और केंद्र में 5 मंत्री हैं, जबकि 16 सांसदों वाली पार्टी जेडीयू का फिलहाल कोई भी मंत्री केंद्र में नहीं है। इसलिए जेडीयू अब 2 मंत्री और 2 राज्य मंत्री की मांग कर रही है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि मंत्री पद के लिए अंतिम फैसला जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ही लेंगे। हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वो आपस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है। साफ है कि जेडीयू मंत्री परिषद में शामिल होने को लेकर अभी खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती। खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह दिल्ली में हैं और जल्द ये साफ हो जाएगा कि जेडीयू के हिस्से कितने मंत्री पद आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले एक बार फिर एलजेपी में बवाल शुरू हो गया है। एलजेपी पर अपना दावा ठोक रहे चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि पारस के मंत्री बनने पर वो कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि असल में एलजेपी कोटे से कोई भी मंत्री उनके सहमति से बनना चाहिए। मोदी के हनुमान नाराज हैं। सूत्रों की माने तो एक तरफ पशुपति पारस मोदी कैबिनेट में सेहरा बांधने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपनी राजनीतिक अस्तित्व की जंग लड़ रहे चिराग पासवान की राजनीतिक नैया डोल रही है। चिराग अब अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एलजेपी कोटे से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो वो कोर्ट जाएंगे। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है, पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। पैरों तले जमीन खिसकता देख चिराग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग बबूला नजर आए। मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए चिराग के गुस्से का ठिकाना नहीं था। चिराग ने कहा कि अगर चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाना ही है तो जेडीयू में शामिल करके बनाएं, लेकिन एलजेपी के नाम पर नहीं। और अगर ऐसा होता है तो वो कोई भी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर किसी पार्टी में कोई इस तरीके का अंतर्कलह चल रहा है, ऐसे में किसी एक अलग हुए सांसद को, जिसको पार्टी निकाल चुकी है, उसको मंत्री बनाने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी लेगी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इससे विवाद आने वाले समय में और बढ़ेगा, जिसकी सीधा उंगलियां केंद्रीय मंत्रिमंडल पर जाएंगी। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, बट बहरहाल अगर ऐसा होता भी है तो उसके लिए कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों लड़ाई लड़ने के लिए मैं मजबूती से तैयार हूँ। आपको याद दिला दें कि एलजेपी में 13 जून की शाम से विवाद की शुरुआत हुई थी। 14 जून को चिराग पासवान को छोड़ बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बीजेपी ने इस पूरे मामले से दूरी बनाए रखी और अब कैबिनेट में मंत्री के लिए पशुपति पारस के नाम की चर्चा चिराग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।